6 फरवरी 2024 को माघ महीने की शक्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल का खास उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तिल का दान करने से महापुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। एकादशी व्रत के दिन कथा का जरूर श्रवण करें, इसके बिना पूजन अधूरा माना गया है। शक्तिला एकादशी पूजा विधि। शक्तिला एकादशी पूजा विधि: मंदिर को साफ सुथरा करें और स्नान आदि करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से स्नान करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। शक्तिला एकादशी की व्रत कथा को पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती उतारें। तुलसी दल सहित प्रभु को भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। शक्तिला एकादशी व्रत कथा: इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी ने 1 मास तक उपवास किया। इस दौरान उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। ब्राह्मणी ने व्रत पूजन तो किया, लेकिन उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। विष्णु जी ने ली परीक्षा। ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, लेकिन उसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। एक बार की बात है, श्रीहरि नारायण अपनी भक्त ब्राह्मणी की परीक्षा लेने भिक्षु का भेष बनाकर उसकी कुटिया में पहुंचे। ब्राह्मणी ने श्रीहरि के भेष में साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का पिंड दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। बिना दान के व्यर्थ चली गई पूजा। अपने जीवन काल में पूजा पाठ व्रत मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे स्वर्ग में एक आम वृक्ष सहित घर मिला, लेकिन उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वहां अन्न भी नहीं था। तब ब्राह्मणी ने विष्णु जी से पूछा कि मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है? श्रीहरि ने कहा कि इसका जवाब तुम्हें देव स्त्रियां देंगी। इसके बाद देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को शक्तिला एकादशी का महात्म्य बताया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शक्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भर गया। तब से शक्तिला एकादशी व्रत किया जाने लगा। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। शक्तिला एकादशी व्रत के दिन तिल का दान करने के साथ साथ धन का गुप्त दान करना चाहिए। इसलिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तिल के साथ उसमें कुछ सिक्के डालकर गुप्त दान करें। ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलता है और जीवन में सफलताएं प्राप्त होती है। शास्त्र में बताया गया है कि शक्तिला एकादशी व्रत के दिन भोजन में तिल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन कुंडली में उत्पन्न हो रहे ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए तर्पण और उसके साथ दान जरूर करना चाहिए। इससे शनि, राहु, केतु और पितृ दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शक्तिला एकादशी व्रत अनुष्ठान। शक्तिला एकादशी व्रत के पालन के कुछ महत्वपूर्ण रीति रिवाज निम्नलिखित हैं। भक्त जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और नए साफ कपड़े पहनते हैं।
उपवास एकादशी की तिथि से एक दिन पहले दशमी तिथि पर शुरू होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना और मंत्र जाप किया जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और विष्णु चालीसा पाठ प्रसिद्ध होते हैं। पानी और अनाज के बिना सख्त उपवास किया जाता है। आलू या साबूदाना खिचड़ी का सेवन किया जाता है। फल और दूध भी पिया जा सकता है। द्वादशी पर नहाने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। सूर्य देव को पानी चढ़ाने और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद इस दिन दान और ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन देना अत्यंत शुभ माना जाता है। शर्तिला एकादशी का उपवास इच्छुक पुरुष और महिलाएं दोनों सही भावना के साथ कर सकते हैं ताकि उन्हें खुशहाल और समृद्ध जीवन। शर्तिला एकादशी व्रत करने के 8 लाभ। शास्त्रों के अनुसार शर्तिला एकादशी के उपवास को भक्ति और विनिष्ठा के साथ पालन करने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। मोक्ष और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, संतान, विवाह, नौकरी आदि संबंधित इच्छाओं को पूरा करना, पिछले पापों और अपराधों के लिए क्षमा मांगना, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त करना, आर्थिक स्थितियों को सुधारना और कर्जों को समाप्त करना, मानसिक शांति, स्थिरता और जीवन की संघर्षों के साथ निपटने की शक्ति प्राप्त करना, आध्यात्मिक शिक्षाओं की जानकारी और आत्मज्ञान प्राप्त करना, स्व अनुशासन, इच्छा की नियंत्रण और वास्तविक अविच्छेदन से जीने का अनुशासन देना। शर्तिला एकादशी के व्रत नियम क्या हैं? शर्तिला एकादशी के अवसर पर भक्तों को ध्यान में रखने योग्य कुछ मुख्य उपवास नियम हैं। उपवास को एकादशी तिथि से पहले के दिन दशमी तिथि से शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन नमक, अनाज, चावल, गेहूं, दाल या दालियों का उपवास करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक सख्त उपवास का पालन किया जाना चाहिए या सामान्य फल, आलू और दूध का उपवास भी किया जा सकता है। मंत्रों का जाप या भजन गाने के साथ रात भर जागरण किया जाता है। मानसिक तनाव के लिए ध्यान और योग का अभ्यास भी किया जा सकता है। दान और ब्राह्मणों, गरीबों, आवश्यक लोगों को भोजन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। गायों के आश्रयों आदि को भी दान किया जा सकता है।